एक बार एक वृद्ध और उसका लड़का अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। एक बार एक वृद्ध और उसका लड़का अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। पुराने समय में दूर जाने के लिए खच्चर या घोड़े इत्यादि की सवारी ली जाती थी। इनके पास भी एक खच्चर था। दोनों खच्चर पर सवार होकर मजे से चले जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग देखकर बोले, रे माड़ा, खच्चर और दो सवारी। हे राम, जानवर की जान की तो कोई कीमत नहीं समझते लोग। बूढ़े ने सोचा लड़का थक जाएगा। उसने लड़के को खच्चर पर बैठा रहने दिया और स्वयं पैदल हो लिया। रास्ते में फिर लोग मिले। बोले, देखो भैया, छोरे क्या मजे से सवारी कर रहा है और बेचारा बूढ़ा थकान से मरा जा रहा है। लड़का शर्म के मारे नीचे उतर गया और बोला, बापू आप बैठो, मैं पैदल चलूंगा। अब बूढ़ा सवारी ले रहा था और लड़का साथ साथ चल रहा था। फिर लोग मिले। देखो, बूढ़ा क्या मजे से सवारी ले रहा है और बेचारा लड़का। लोक लाज से बूढ़ा भी नीचे उतर गया। दोनों पैदल चलने लगे। थोड़ी देर में फिर लोग मिले। देखो रे भाइयों, खच्चर साथ है और दोनों पैदल जा रहे हैं, मूर्ख कहीं के। कुछ सोचकर बूढ़े ने लड़के से कहा, बेटा तू आराम से सवारी कर, बैठ। लड़का बोला, पर बापू। बूढ़ा बोला, बेटा आराम से बैठ जा, बोलने दे दुनिया को। जो बोलना है ये दुनिया किसी तरह जीने नहीं देगी। अब क्या हम खच्चर को उठाकर ले चलें और फिर क्या हमें जीने देंगे? लड़का बाप की और दुनिया दोनों की बात को समझ गया। एक था राजा। अब राजा भी मनुष्य की औलाद होते हैं। कुछ बुद्धिमान तो कुछ मूर्ख राजा भी होते हैं। हमारे ये राजा दराज दूसरी श्रेणी में आते हैं। राजाओं को एक गुण ईश्वर द्वारा प्रदान होता है। वे सयाने हो या मूर्ख सनकी होते थे। अब न रोटी रोजी की चिंता, न हल फावड़ा चलाना, बस ठाली बैठे बैठाए। उन्हें सनक न सूझे तो क्या सूझे। हमारे इस राजा, चलिए नाम दे देते हैं, महाराज बुद्धिराज सिंह जी। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक शेक्सपियर ने कहा भी है कि नाम में क्या रखा है। तो हमारे महाराज बुद्धिराज जी आंख के अंधे, नाम नपुंसक की तर्ज पर मूर्ख किस्म के राजा थे। एक दिन वे सो रहे थे कि उनके सेनागार की खिड़की के बाहर खड़े पेड़ पर एक कौवा कांव कांव करने लगा। राजा ने गुस्से में आकर सेवक को आज्ञा दी कि कौवे को भगाए। राजा को देर सुबह तक सोने की आदत थी। दोबारा सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आई। तो नहाकर नाश्ता कर जा पहुंचे राज दरबार। आज क्योंकि जल्दी आ गए थे सो उनके नौकर ने अभी सिंहासन साफ नहीं किया था। सिंहासन पर बैठने लगे तो वहां एक मकड़ी का जाला दिखा।
साथ चलते सेवक ने तुरंत साफ कर दिया। बस सिंहासन पर बैठते ही ऐलान फरमा दिया कि संसार के सबसे बेकार जीवों को खोजा जाए। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। समय सीमा 5 दिन। 5 दिन बाद दरबार लगा तो सभासदों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाकर उत्तर दिए। किसी ने कहा गधा, क्योंकि उस जैसा आलसी जीव कोई नहीं होता। किसी ने ऊंट को बताया, किसी ने हाथी को। जो सेवादार राजा के हर कदम साथ रहता था, जिसे मक्खी व मकड़ी का किस्सा मालूम था, उसने मक्खी व मकड़ी बतलाकर इनाम ले लिया। राजा ने हुक्म दिया कि मक्खी और मकड़ी बिल्कुल बेकार जीव हैं। इनको संसार से खत्म करने का तरीका ढूंढा जाए। राजा का मंत्री सुबुद्धि सचमुच बुद्धिमान था। वो बोला, क्षमा करें, प्रकृति का कोई जीव बेकार नहीं होता, नहीं कोई छोटा बड़ा होता है। राजा को गुस्सा आ गया। उसने मंत्री को देश निकाला दे दिया। कहा जाता है कि कोई भाग्यशाली आत्मा ही राजा के घर जन्म लेकर राजकुमारी या राजकुमार बनते हैं और कालांतर में यही आगे चलकर राजा या रानी बनते हैं। मगर जब दुर्भाग्य राजा को घेर लेता है तो या तो उनको औलाद नहीं होती या फिर पड़ोस का कोई राजा इन पर आक्रमण कर देता, इनका राज्य छीन लेता। ऐसा ही कुछ हमारी कहानी के राजा के साथ भी हुआ। पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और सेना बल अधिक होने के कारण हमारे राजा को जान बचाकर भागना पड़ा। दूसरे राजा के सैनिक पीछे पड़े थे। राजा सरपट घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। जंगल में काफी दूर निकल आने पर घोड़ा थक कर खड़ा हो गया। घोड़ा घायल था, थका था, गिर पड़ा और मर गया। राजा को रुकना पड़ा। फिर राजा पैदल ही भागने लगा, जान जो बचानी थी। भागते भागते राजा भी थक गया था। एक पेड़ की शीतल छांव में बैठा तो बैठे ही सो गया। जिस राजा को मखमली बिस्तर पर भी नींद नहीं आती थी, वो इस पथरीली जमीन पर बैठे बैठे सो गया। अचानक पेड़ पर बैठे कौवा कांव कांव करने लगा। राजा की आंख खुल गई। पहले तो उसे लगा कि वो कहां आ गया। एक बार तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। फिर सारी बातें याद आई तो वो चौकन्ना हो गया। दूर कहीं से घोड़ों की टाप भी सुनाई पड़ी। उसे लगा उसे यूं खुले में पकड़े जाने का डर है, तो वो पास की एक गुफा में छुप गया। कई घंटे बाद उसे गुफा के बाहर दुश्मनों के सैनिकों की आवाजें गुफा के बाहर सुनाई पड़ी। एक सैनिक गुफा के बाहर कह रहा था कि हमें गुफा के भीतर जाकर देखना चाहिए, कहीं राजा भीतर छुपा न बैठा हो। दूसरा सैनिक बोला, अरे मूर्ख, देख गुफा के मुख पर कितना बड़ा जाला बना हुआ है। अगर कोई अंदर जाता तो जाला टूट न जाता। चल आगे देखते हैं। सैनिकों के जाने के बाद राजा अंदर से गुफा मुख पर आया
तो उसने देखा कि उसके भीतर जाने के बाद मकड़ी ने गुफा के मुख को जाले से पूरी तरह ढक दिया था। अब राजा सोचने लगा कि अगर कौवा कांव कांव करके उसे न जगाता तो वो बाहर सोता ही पकड़ा जाता, और अगर मकड़ी जाला न बनाती तो दुश्मन के सैनिक उसे ढूंढकर पकड़ लेते। अब राजा को अपने सयाने मंत्री की याद आई, जिसने कहा था कि दुनिया का कोई जीव बेकार नहीं होता, और उसकी इसी बात से नाराज होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया था। अब उसे मंत्री की यह सलाह भी याद आई कि महाराज, राग रंग पर खर्च करने के बजाय हमें अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए। मगर अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुन गई खेत। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सांप रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी के घोंसले में अंडे देती थी। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सांप को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उसने काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सांप यहां तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टो लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी हैं। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कौवा का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपत्ति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया और अपने खो में बैठकर डकारें लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट पर नन्हे कौओं के कोमल पंख बिखरे देखकर वो सारा माजरा समझ गए। कब्बी की छाती तो दूध से फटने लगी। कब्बी बिलक उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे?
कौवा बोला नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहां से भागना ही उसका हाल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वो पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा और कौवी खुश थे, उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करके जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर के तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़ों के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वो राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वो सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वो चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सांप घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर आया सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है।